नमस्कार दोस्तों, आप सभी को डेली करंट अफेयर्स में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजा लें ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे। तो करंट अफेयर्स में आज जो है वह है मॉक एग के बारे में है। तो हाल ही में आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों की एक टीम ने प्लांट आधारित मॉक एग के नवाचार के लिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एक्सलेरेटर लैब इंडिया के द्वारा आयोजित एक नवाचार प्रतियोगिता को जीता है। भारतीय वैज्ञानिक ने यह पुरस्कार प्रतियोगिता को जीता है। तो इसका जो प्रमुख बिंदु है उसको देखते हैं। यूएनडीपी एक्सेलरेटर लैब इंडिया भारत में कुछ प्रमुख मुद्दों जैसे कि वायु प्रदूषण, सतत जल प्रबंधन आदि का समाधान नवाचारों के माध्यम से करने की कोशिश कर रही है। नवाचार करने वाली विजेता टीम को यह पुरस्कार के रूप में $5,000 अमेरिकी डॉलर प्रदान किए गए हैं। मॉक एग इसका विकास बहुत ही सरल तरीके से कृषि फसलों से किया गया है। मॉक एग का विकास बहुत ही सरल तरीके से कृषि के फसलों के माध्यम से किया गया है, फसलों के द्वारा किया गया है, जिसमें प्रोटीन पाया जाता है। मॉक एग में प्रोटीन पाया जाता है। अंडे के समान स्वाद और उसी की तरह दिखने में यह अंडे के समान ही स्वाद में होता है और उसी की तरह दिखता है। और यह पोषण संबंधी विशेषता में भी पोल्ट्री अंडे के समान ही है। मॉक एग आहार विशिष्ट होने के साथ साथ स्वास्थ्य के प्रति और शुद्ध शाकाहारी लोगों को प्रोटीन आवश्यकताओं को पूरी करती है। और टीम ने फलों और सब्जियों का उपयोग करके संयंत्र आधारित चिकन और मछली के मांस के सादृश्य उत्पाद भी विकसित किए हैं। प्लांट आधारित ये खाद्य पदार्थ जो कि अंडे और मछली चिकन के समान ही है, लोगों को कुपोषण से निपटने और स्वच्छ प्रोटीन युक्त भोजन की प्राप्ति के उद्देश्य से यह मॉक एग विकसित किया गया है। अगला जो है करंट अफेयर्स वो क्या है? अगला जो है वह है लीजन ऑफ मेरिट यूएसए। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों को लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। 3 देशों के प्रधानमंत्रियों को अमेरिका जो है वह सम्मानित किया है। उसमें भारत है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों को लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। ये 4 देश वर्ष 2017 से क्वाड समूह को उपयोगी बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। क्वाड समूह इंडो पैसिफिक रणनीति का हिस्सा है और इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभुत्व को मुकाबला करना है। इसमें प्रमुख बिंदु जो है वह है पुरस्कार के संबंध में है। यूएस ये सर्वोच्च सैन्य चिन्हों में से एक। इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1942 में किया गया था। पूर्व राष्ट्रपति जो अमेरिका के थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा ही इसका स्थापना जो किया गया था वह फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा किया गया था। यह पुरस्कार यूएस के सशस्त्र बलों के सदस्यों और विदेशी यानी कि गैर यूएस यानी कि दूसरे देशों के सशस्त्र बलों के सदस्यों के साथ साथ कभी कभी राज्य या सरकार के प्रमुखों को भी प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार विदेशियों को निम्नलिखित 4 श्रेणी में प्रदान किया जाता है। मुख्य कमांडर को दिया जाता है, कमांडर को दिया जाता है और अधिकारी और सेनापति को यह पुरस्कार दिया जाता है। पूर्व में यह पुरस्कार 2 भारतीयों को प्रदान किया गया है। वर्ष 1950 में फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा को दिया गया था और वर्ष 1955 में जनरल एस.एम. श्रीनागस को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। वर्तमान में पुरस्कार प्राप्त करता है प्रधानमंत्री को। यह पुरस्कार भारत अमेरिकी संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए उनकी भूमिका के लिए दिया गया है। और यह पुरस्कार भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के प्रयासों को मान्यता देता है, जो भारत अमेरिका सामरिक साझेदारी के संबंधों में परिलक्षित होता है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री को वैश्विक चुनौतियों को संबोधित करने और सामूहिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। जापानी प्रधानमंत्री को
स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक के लिए नेतृत्व और दृष्टिकोण प्रदान करने हेतु यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला जो है करंट अफेयर्स में वह है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020। इसमें है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत के पास विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार एक समृद्ध विरासत है। भारत के वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में पथ प्रदर्शक रहे हैं। वैश्विक समस्याओं को हल करने में हमारा तकनीकी उद्योग से सबसे आगे है और हालांकि अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी तथा यह मुख्य तौर पर भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करता है। इस महोत्सव का लक्ष्य आम जनता को विज्ञान के महोत्सव से अवगत कराना है और इस तथ्य को रेखांकित करना है कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग और गणित किस प्रकार से हमारे जीवन को बेहतर बनाने हेतु सरल समाधान प्रदान करते हैं। यह महोत्सव युवाओं को वैज्ञानिक ज्ञान और रचनात्मक सोच जैसे कौशल से युक्त करने के महत्व को प्रदर्शित भी करती है। इसके बाद अगला जो है वह है राष्ट्रीय किसान दिवस। राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया है 23 दिसंबर को। समाज के विकास में किसानों के योगदान को रेखांकित करने के लिए भारत में प्रति वर्ष 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस का आयोजन किया जाता है। भारत गांवों का देश है जहां की अधिकांश आबादी अपनी आजीविका के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर कृषि पर ही निर्भर है। ऐसे में राष्ट्रीय किसान दिवस भारत के आम नागरिकों को किसानों की समस्याओं को जानने और उन पर वार्ता करने का अवसर प्रदान करता है। यह दिवस भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर को ही 1902 में उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में हुआ था। प्रधानमंत्री के तौर पर चरण सिंह का कार्यकाल अल्प अवधि का रहा था। वे 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने हुए थे। केंद्र सरकार में भी कई मंत्री पदों पर कार्य कर चुके हैं। साथ ही महत्वपूर्ण पदों पर भी रहते हुए उन्होंने किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम का प्रधान वास्तुकार माना जाता है। चरण सिंह ने जमींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार और किसानों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने से संबंधित कई पुस्तकें भी लिखी हैं। और किसानों के कल्याण में चौधरी चरण सिंह योगदान को देखते हुए सरकार ने वर्ष 2001 में इस दिवस की शुरुआत किया है। किसान दिवस का शुरुआत किया है 2001 में। अगला जो है वह है एसोचैम इंटरप्राइजेज ऑफ सेंचुरी अवार्ड। हाल ही में एसोचैम के स्थापना सप्ताह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री टाटा समूह को एसोचैम इंटरप्राइजेज ऑफ सेंचुरी अवार्ड प्रदान किया है, जो कि टाटा समूह की ओर से देश के प्रमुख उद्योगपति टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा द्वारा प्राप्त किया गया है। ध्यातव्य है कि एसोचैम ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल यानी कि एसोचैम भारत के सबसे बड़े व्यापार संघों में से एक है, जिसकी स्थापना 1920 में किया गया था। भारतीय उद्योग के मूल्य सृजन हेतु की गई थी। एसोचैम ने देश के व्यापार, वाणिज्य और औद्योगिक वातावरण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसके अलावा रतन टाटा को भारतीय तथा इजरायल के बीच एकता, शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए फेडरेशन ऑफ इंडो इजराइल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा फेडरेशन ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस के खिताब से सम्मानित किया गया है। अगला जो है वह है चीन का विशालकाय रेडियो टेलीस्कोप। प्यूर्टो रिको द्वीप पर स्थित अरेसिबो वेधशाला के पतन के बाद चीन ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप को खोलने की घोषणा किया है। चीन के दक्षिणी पश्चिमी प्रांत गुइझोउ के
पिंगटोंग काउंटी में स्थापित चीन का 500 मीटर एपर्चर गोलाकार टेलीस्कोप विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है, जिसका निर्माण कार्य वर्ष 2016 में पूरा हुआ था। फास्ट रेडियो कार्य वर्ष 2016 में पूरा हुआ था। फास्ट रेडियो टेलीस्कोप एंटीना और रेडियो रिसीवर की सहायता से ब्रह्मांड में रेडियो स्रोतों जैसे कि तारे हो गया, आकाशगंगा और ब्लैक होल आदि से आने वाली रेडियो तरंगों का पता लगाते हैं। इन विशालकाय उपकरणों का उपयोग अंतरिक्ष में रेडियो सिग्नल भेजने के लिए किया जाता है। थैंक यू।